हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग अरेंज मैरिज देखेंगे। जो एक बिजनेसमैन होता है एक क्लमसी गर्ल के संग शादी करता है, तो इन लोग की लव स्टोरी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी तो है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग दो कपल रोमांस कर रहे होते हैं। पहला मेन लीड और फीमेल लीड, इसका नाम सॉन्ग और मिस्टर जो रहता है। मिस सॉन्ग बोलती है कि मेरा हस्बैंड, शादी से पहले हम लोग एक ही बार ही मिले थे और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मिस्टर जो बिजनेस ट्रिप पे चले गए थे। ये मुझसे प्यार नहीं करता और मैं भी इससे कोई प्यार नहीं करती हूँ। ये रीजन है कि मैंने मिस्टर जो के संग शादी की और उसने मेरे संग शादी की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ऐसे ही पूरा लाइफ टाइम तक कपल बन के रह सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर भी तो नहीं करते हैं। अभी मिस्टर जो सॉन्ग को जब ऊपर टेबल पे बैठाता है तो इसको पेन होता है, तो मिस्टर जो बोलता है कि माफ करना, से हो गया। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर जो ये सब कभी किसी के साथ किया नहीं, इसलिए थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे भी मैं इसकी एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग को बैक टू स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग एक अच्छी सी फोटोग्राफर रहती है। बहुत सारा फोटो क्लिक करके स्टूडियो में घर जाती है, उसको एडिट कर रही होती है और अपने काम को एंजॉय कर रही होती है। देखती है उधर से मिस्टर जो आ गए हैं और जैसे ही होती है मिस्टर जो को देख के डर जाती है, तो एक दूसरे से को प्यार से देखने लगते हैं। सॉन्ग बोलती है कि तुम मिस्टर जो, तो बोलता है कि हाँ मैं मिस्टर जो ही बोल रहा हूँ। सॉन्ग बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम नेक्स्ट वीक आओगे, अचानक क्यों आ गए? मिस्टर जो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप खत्म हो गया इसलिए मैं आ गया वापस। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं वेडिंग के दिन ही तुम्हें छोड़ के चले गया। तो सॉन्ग बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी तो तुम्हें छोड़ के चली गई थी बिना नोटिस का, हम दोनों का बराबर हुआ ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रैंड की तरह नहीं ले रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जो ग्रुप का हेड है और जो ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है, वो ज्यादा ही ओल्ड फैशन है, बोरिंग है और वर्कहॉलिक है। ऐसा लगता है कि मेरा हाफ बेट हस्बैंड है, उतना बुरा भी नहीं है, देखने में तो ठीक ही ठाक लग रहा है और एटलीस्ट उसको इतना पता है कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट किया जाता है। सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं तुम्हें आप एक्सेप्ट करती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम काम में बिजी हो, तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं अभी काम खत्म क्यों। तभी मिस्टर जो मेल मॉडल का फोटो देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या ये पोजीशन पसंद है। तो सॉन्ग उसको अपने लैपटॉप को बंद करती है और बोलती है कि ये मुझे पोजीशन पसंद नहीं है, एक्चुअली हम लोग का रोमांस तो इमोशनल लेस ही होगा ना, इसलिए फीलिंग का थोड़ी ना जरूरत होती है। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ लर्न कर लूंगा। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कुछ ज्यादा सीरियस है बंदा और उतना भी बोरिंग तो नहीं लग रहा है। उसके बाद दोनों सोए हुए थे, तभी सॉन्ग पूछते है कि तुम क्या करना चाहोगे। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा से एग्री हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि कौन सा बात से। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने तो बोला था कि इंटीमेट होने के लिए रोमांस का जरूरत नहीं है, इस फ्लो के साथ जा सकता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या ट्राई करना चाहोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं ये सब चीज में अच्छा नहीं हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। फिर वो दोनों सो जाते हैं। एक स्टेज जब सॉन्ग उठती हुई देखती है कि उसके बगल में उसका हस्बैंड नहीं है। जैसे ही सॉन्ग बाहर जाती है तभी देखती है कि दरवाजा खुलता है और सामने मिस्टर जो खड़े रहते हैं, उनके हाथ में स्लीपर रहता है। उसके बाद मिस्टर जो दीग डाउन बैठता है, अपनी वाइफ को अपने हाथों से स्लीपर पहनाता और बोलता है कि फ्लोर कुछ ज्यादा ही ठंडा है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगी। तो सॉन्ग बोलती है थैंक यू। फिर जो अपने हेयर में लगाई थी क्यूट वाला टेडी बियर, उसको अपने स्लीपर में लगा देती है और बोलती है कि अब क्यूट लग रहा है और मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ, और बोल के सॉन्ग चली जाती है। हरकत से मिस्टर जो थोड़ा स्माइल करते हैं, फिर वो अपने आप को देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग अपने लिए नूडल्स बना रही होती है। फिर दौड़ते हुए आता है मिस्टर जो और बोलता है कि क्या स्मेल आ रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं नूडल्स बना रही हूँ। तभी मिस्टर जो के पास कॉल आता है तो बात करने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जो को इसका स्मेल तो नहीं आ रहा है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि बाथरूम से स्मेल आ रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि कोई भी बाथरूम से स्मेल नहीं आ रहा है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा खराब है पर खाने में बहुत टेस्टी है, और मिस्टर जो को ऑफर भी करती है, पर मिस्टर जो का स्मेल आता है वो दूर से बोलता है कि नो थैंक यू। के बाद सॉन्ग और मिस्टर जो बात करते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि ओके मुझे काम पे जाना है, उसको गुड बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिस सॉन्ग आराम से बैठ कर ब्रेकफास्ट करने लगती है। फिर उसकी मदर कॉल करती है और बोलती है कि अपने हस्बैंड के साथ आज शाम को 5 बजे मेरे घर पे आ जाना खाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। इस कदम मिस्टर जो को जैसे इन्फॉर्म करने के लिए जाती है, फिर बोलती है कि वैसे भी हम लोग इतना फैमिलियर है नहीं, मैं उसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। तो बोलती है कि नहीं बताना तो इम्पोर्टेंट है ना। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि आज शाम को तुम्हें मेरी मदर से मिलने के लिए मेरे घर आना होगा, डोंट वरी मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो कंपनी जाते अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आज शाम का जो 5 बजे मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि क्यों बॉस। तो मिस्टर जो बोलता है क्योंकि मुझे अपनी मदर लॉ से मिलने के लिए उनके घर जाना है, जितना भी मीटिंग रहता है उसको रिशेड्यूल कर देता है मिस्टर जो। फिर तरफ दिखाया जाता है सॉन्ग को फटाफट कार से उतरती है और बोलती है कि और नो में 5 मिनट लेट हो गए। अब वैसे भी मिस्टर जो तो कुछ ज्यादा ही टाइम के पंक्चुअल पर्सन है, पक्का गुस्सा तो नहीं करेंगे लेट
लेट होने पे। तभी दौड़ते हुए जा रही थी, तभी सामने से मिस्टर जो खड़े रहते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद सॉन्ग मिस्टर जो के हाथ में वेडिंग रिंग देखती है, अभी वो अपने हाथ में ही वेडिंग रिंग देखती है और फिर वो याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी वो अपना फिंगर देखती है। बोलती है कि ओ नो, क्या मैं अपना वेडिंग रिंग खो चुकी हूँ। बैक टू स्टोरी में दिखाई जाती है कि सॉन्ग बोलती है कि मैं फाइनली कम से कम फेक तो रिंग तो ढूंढ ली, सेम टू सेम, तो सिमिलर लगता है जैसा एग्जैक्ट में था वैसा। बस यही आशा करते हो कि इसके बारे में मिस्टर जो को पता ना चले। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि थैंक यू और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में भी अच्छा लग रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक गॉड, इसको पता नहीं चला कि ये वेडिंग रिंग फेक है। कल बोलती है कि घर के अंदर जाने के लिए, तभी मिस्टर जो का हाथ होल्ड कर लेती है और बोलती है कि वैसे भी मेरी मॉम का कुछ ज्यादा ही शार्प नजर है, मैं नहीं चाहती कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए फिर वो लोग अंदर जाते खाने के लिए। और सॉन्ग बोलती है कि हम लोग अंदर जाकर डब्बी डब्बी वाला कपल वाला रोल करेंगे। इसके बाद सॉन्ग की मदर बोलती है खाने पे कि तुम्हें तो घर जाके अपना फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड का टेक केयर करना चाहिए। इससे भी जब से बच्ची थी कुछ ज्यादा वाइल्ड थी, कभी मैं बात सुनी भी नहीं है, को तो वाइफ का मतलब ही नहीं पता है। और तब सॉन्ग की मदर सॉन्ग का बुराई किए जा रही थी मिस्टर जो के सामने, और मिस्टर जो अपनी वाइफ का हाथ होल्ड किया था, मतलब एक तरीके से कंफर्ट दे रहा था। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत अच्छी है। तभी सॉन्ग की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तभी सॉन्ग की मदर सॉन्ग को बोलती है कि अपनी सिस्टर लिन से तुम्हें सीखने का जरूरत नहीं है। माई सिस्टर लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे अपनी मदर इन लॉ का टेक केयर करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आके बैठी हुई है। अपनी बेटी लिन को समझा रही होती है कि तुमने शादी किया है, जो तुम्हारा ससुराल है वही तुम्हारा घर है, तुम्हें अच्छे से अपने हस्बैंड का और अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का टेक केयर करना चाहिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, ये तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉन्ग की मदर सॉन्ग को बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जो फैमिली को अच्छा खासा ग्रैंडसन देना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर सॉन्ग कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी मिस्टर जो अपनी मदर इन लॉ को बोलता है कि हम लोग को अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम लोग अपना लाइफ में और करियर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं, इसके अंदर सब डिसाइड करेंगे। सॉन्ग की मदर बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जो, तुम बहुत बड़े पर्सन हो, इतने बड़े कंपनी का मालिक भी हो, तो तुम उसमें बिजी रहोगे ना। जब बच्चा बर्थ ले लेगा तो डोंट वरी, तुम्हारे जगह पे मैं उसका टेक केयर करूंगा, तुम्हें ये सब का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। भी मिस्टर जो बोलता है कि अगर मेरा बच्चा होगा तो फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो असमा बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो सन इन लॉ। सॉन्ग की मदर सॉन्ग को बोल रही थी कि अगर तुम जो फैमिली को एक भी बच्चा नहीं दे पाई, जब तुम्हें सॉन्ग फैमिली किक आउट करके बाहर निकालेगा तो तुम क्या करोगी। इस बात पे सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि जो पर्सन अपनी वाइफ को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो बच्चों को बर्थ ना कर पाए, ऐसा हमारा फैमिली का कोई भी नैरो माइंड नहीं है। सॉन्ग की मदर बोलती है कि मुझे पता तुम मेरे लिए बेस्ट सन इन लॉ हो। तभी बात एक्सचेंज करने के लिए लिन बोलती है कि मुझे पता है सिस्टर सॉन्ग, तुमने बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड जीता है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी काम ही क्या करती है, इतना छोटा तो काम करती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब उसकी मॉम हर चीज में क्रिटिसाइज कर रही थी सॉन्ग को। तो सॉन्ग गुस्सा को बोलती है कि मेरा लाइफ है, मैं जो चाहो कर सकती हूँ, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि शायद आपको पता नहीं है, मेरी वाइफ को जो फोटोशूट का अवार्ड मिला वो बहुत बड़ा चीज है, अब मैं इसलिए कुछ ज्यादा ही प्राउड करता हूँ। इसके बाद लोग खाना खा के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सॉन्ग अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलते, क्योंकि उसकी मदर के सामने मिस्टर जो ने अपनी वाइफ को डिफेंड किया था इसलिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें डिफेंड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वैसे भी तुम कोई एसेट नहीं हो, तुम मेरी वाइफ हो। क्योंकि सॉन्ग ने बोला था कि ऐसा लगता है कि तुम एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए मिस्टर जो ने बोला था। बोलती है कि सभी लोग बोल रहे थे कि मिस्टर जो कुछ ज्यादा कोल्ड हैंड एंड आइस है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसके हाथों से मेल्ट हो रही हूँ कि इसने मुझे ब्यूटी बोला। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग कॉल चला रही होती है, फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं कि उसके सिस्टर ने मैसेज किया था कि मॉम ने जो भी बोला तुम हॉट पे मत लेना। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं यूज्ड टू हूं इसका। और उसके सिस्टर लिन ये भी बोली थी कि तभी लिन बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन एंड सीरियस है, तुम सचमुच अपने हस्बैंड के साथ खुश हो ना। तो सॉन्ग बोलती है हाँ। और सिस्टर लिन बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मुझे बताना, तुम क्या घर पहुंच गई। तभी सॉन्ग बोलती है कि ओ तुम्हें घर पहुंच गई ना। तभी सॉन्ग बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं फोन में कुछ ज्यादा बिजी थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी वाइफ को कंप्लेंट देता हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है, हम लोग को बीच में कोई फीलिंग नहीं है, तो हम लोग का रिलेशनशिप म्यूचुअल है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्या हुआ, हम दोनों को अपना इफेक्ट दिखाने का जरूरत नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं लर्न कर लूंगा। फिर उसके संग हैंड शेक करने के लिए जाती है कि हम लोग एग्रीमेंट के हिसाब से काम करेंगे। तभी मिस्टर जो हैंड शेक करते और बोलते हैं कि मैं तुमसे बात पूछना भूल गया, जो मैंने वेडिंग रिंग में रिंग दिया था वो रिंग तो ये नहीं है। के बाद सॉन्ग दौड़ते हुए जाती है और वो रिंग को ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डेस्क पे होगा एक बार देख लो। तो सॉन्ग अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि मैं रिंग ढूंढ रही हूँ, तुम कम से कम जाके फ्रेश अप हो जाओ। फिर वो डेस्क पे ढूंढने लगती है, तभी ड्रॉअर खोलती है तो रिंग रहता है। तो बोलती है कि उस दिन तो मैंने ढूंढा तो नहीं मिला, और अचानक मिल गया, फाइनली मिल गया। फिर जैसे ही रूम के अंदर जाती है देखती है कि उसका हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहा है। मिस्टर जो अपनी वाइफ का वेडिंग रिंग देखता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पर आई हूँ। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं अभी चेंज
चेंज कर लेता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि क्यों, वैसे भी जब हम लोग को शादी हुआ था तो मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला था। मिस्टर जो साई फील करते हुए अपने शर्ट का बटन ओपन करते हैं, तभी सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें साई फील करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद सॉन्ग शावर लेके बाहर निकलती हुई देखती है कि उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने बोला था कि तुम चेक करोगी, फिर अपना फिगर दिखाता है। सॉन्ग बोलती है कि हाँ ठीक ही है। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं नाइट ड्रेस थोड़ा सा गीला हो गया, क्या मैं तुम्हारा पहन सकती हूँ। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। इसके बाद वो नाड़ी से को निकाल रही थी पर उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था और मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ड्यूस हो रहा है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है। इसके बाद मिस्टर जो अपने हाथों से वो कपड़ा निकालता है, अपनी वाइफ को देता है पहनने के लिए और बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। वो बोल के चले जाता है और सॉन्ग आराम से बेड पे सो जाती है। जब मिस्टर जो सो के आता है देखता है कि उसकी वाइफ ब्लैंकेट से बाहर पैर रखी हुई है, तो उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, पहला करता है, फिर निकाल लेती है, दोबारा करता है, फिर निकाल लेती है, मतलब रात भर वही करता है। तो लास्ट में मिस्टर जो फ्रस्ट्रेट होकर उसको रैप कर लेता है ब्लैंकेट से ही। इसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो उसको छींके आते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, कल रात को अच्छे से सो नहीं पाई हो क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं एक सपना देखी थी। तो मिस्टर जो बोलता है क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि जब मैं ब्लैंकेट के किक आउट कर रही थी तो मैंने सपने में देखा कि एक बड़ा सा प्रीस्ट आया है और मुझे चालिस्मा से एकदम पैक कर दिया, जिसको से मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर जो खांसी आने लगता है और सॉन्ग बोलती है कि मुझे लगता है कि वो प्रीस्ट 30 साल का तो होगा। मिरर से मेड आती है और बोलती है कि मैडम ये रहा आपका कस्टमाइज्ड नाइट ड्रेस। देखने लगती है और बोलती है कि ठीक ही है। तो मिस्टर जो उसको नाइट में जिस तरह सोई हुई थी उसका फिगर को याद करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम वो कोल्ड नहीं होगा। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ सही बोल रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि किक आउट करना ब्लैंकेट को बिल्कुल भी अच्छा आदत नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है क्या कल रात को प्रीस्ट तुम ही थे। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आता तुम चेंज कर सकती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं एल्डर लोग को दिया हुआ गिफ्ट रिजेक्ट नहीं करती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। तो सॉन्ग स्माइल करती है और बोलती है कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, और बाय बोल के जाने लगती है। तो मिस्टर जो भी उसके साथ जाते हैं। वो जब बाहर निकलती तो बोलती है कि फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसको अपने रूम में रखवा सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इस घर की मिस्ट्रेस हो, तुम फ्रीली जो चाहो कर सकती हो। इसके बाद सॉन्ग टर्न होती है मिस्टर जो की तरफ और पूछती है कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम पहले बोलो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इसलिए रेडी हुई थी बिकॉज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो, तुम पूरी मेरी टाइप को हो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम भी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा चॉइस अच्छा है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ। फिर मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ तुम गुस्सा हो। तो सॉन्ग बोलती है कि भला मैं गुस्सा क्यों होंगी। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि तुम एल्डर लोग से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कोई एल्डर हूँ। सॉन्ग बोलती है कि ओके हस्बैंड, अब मुझे बताओ कि मैं कब तुम्हारे मदर एंड फादर से मिलूंगी। तो जो बोलता है कि ओके मैं अरेंज करता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं स्टूडियो जा रही हूँ, और बाय बोलकर अपने हस्बैंड को चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है सॉन्ग को स्टूडियो में रहती है, काम कर रही होती है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि अच्छा ही लग रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम थकी नहीं हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं क्यों थकूंगी भला। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जो 30 ईयर को ओल्ड होने वाले, तुमने क्या उसका फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक किया है। वैसे भी 30 के बाद मैन तो 60 एज की लगते हैं ना। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसको बहुत सा सामान देती है, उसमें उसका वेडिंग रिंग रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ये रिंग तो सेम है जैसा वेडिंग रिंग था, मतलब मिस्टर जो मेरे लिए अनदर वेडिंग रिंग सेम टू सेम अरेंज किया था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि इसके बारे में वाइफ को पता ना चले। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए सेम टू सेम कस्टमाइज्ड रिंग वैसे ही मंगाता है जैसा उसकी वाइफ खुद ही थी। ड्रॉर पर रखने के लिए बोलता है, उसी जगह पे वो उस टाइम बोला था तो सॉन्ग को मिला था। ये देखकर उन्हें स्माइल करने लगती है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि सॉन्ग तुम्हें क्या हुआ। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगा कि मुझे कोई समझने वाला आ गया है, खैर छोड़ो तुम इसको स्टूडियो में डाल दो। तभी सॉन्ग के पास कॉल आता तो कॉल पिकअप करती है। लॉर्न सॉन्ग की मदर रहती है, उसको हॉस्पिटल बुला रही थी फर्टिलिटी चेक करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अपना काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ। तो उसकी मदर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉन्ग अपनी मॉम को फोन कर इग्नोर करके फोन कट कर देती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम ठीक तो सॉन्ग। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर असिस्टेंट चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग वो रिंग को देखने लगती है और काम के बाद जब वो बाहर निकलती है सॉन्ग तो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। सॉन्ग के पास छाता नहीं रहता तो वापस जा रही होती है। तभी मिस्टर जो कार लेके आ जाते हैं और सॉन्ग के पास छाता लेके जाते हैं। तो सॉन्ग थैंक यू बोलती है। इसके बाद बोलते हैं मिस्टर जो 1 मिनट। फिर उसको एक हाथ से कैरी करते, एक हाथ से छाता लेते और उसको कार में बैठाते हैं और फिर सॉन्ग को टॉवल देते हैं क्लीन करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू।
और फिर बोलती है कि हम लोग को जो फैमिली के एल्डर लोग से मिलने के लिए जाना है ना। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं आसपास था और देखा बहुत तेज बारिश हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ गया। ड्राइवर को बोलता है कि हीटर को ऑन करने के लिए। तो सॉन्ग थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो घर पहुंचती है जो हाउस, जहाँ पे मिस्टर जो की मदर सॉन्ग का वेट कर रही होती है। तो सॉन्ग से मिलती है, बोलती है कि तुम अच्छे से आई ना। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मिस्टर जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से लेकर आया है। उसके बाद जो की मदर मिस्टर जो को बोलती है कि तुम जाओ अपने डैड का किचन रूम में हाथ बटाओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मदर, वो बोल कर चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जो को खाना बनाने आता है। तो जो की मदर बोलती है कि वैसे भी हम लोग का ओल्ड जनरेशन से चले आ रहा है, चलो हम लोग खाने के लिए। फिर लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद जो की मदर बोलती है कि अगर मेरा बेटा तुम्हें बुली करेगा तो तुम मुझे बताना, मैं उसको अच्छा खासा लेसन टीच करूंगी, अदरवाइज तुम उसको खुद ही अच्छा खासा कुटाई कर सकती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं कर सकती हूँ। तो जो की मदर बोलती है कि ऑफकोर्स तुम कर सकती हो। तो मिस्टर जो की तरफ देख के बोलती है कि तुम केयरफुल रहना। उसके बाद जो के डैड बोलते हैं कि खाना खाने के लिए। तो सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं। खाना खाने के बाद जब सॉन्ग जा रही थी तभी जो की मदर उसको अच्छे से गुड बाय बोलती है। सॉन्ग भी थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। वो बोलकर मिस्टर जो के साथ चली जाती है। उसके बाद जो के भी मॉम डैड कम नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। वो लोग यहाँ पर फ्लर्टिंग करने लगते हैं। फ्लर्टिंग करते के बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग मिस्टर जो के लिए स्टडी रूम में ड्रिंक लेकर जाती है सॉन्ग और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर जो, मुझे ओरिजिनल रिंग मिल चुका है। तुमने जो रिंग दूसरा रखवाया था उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे अपना ओरिजिनल रिंग मेरा स्टूडियो रूम में मिला है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हें टेक केयर करना मेरा ड्यूटी है। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू, वो बोल के चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग आराम से बैठकर नूडल्स खा रही होती है। उसमें जितना भी प्रोसेस्ड और जंक फूड रहता है उसमें डाल कर खा रही थी। और मिस्टर जो उसको समझाए जा रहे थे जंक फूड नहीं खाते, प्रिजर्वेटिव फूड तुम्हारे लिए हार्मफुल है, जंक फूड कम खाओ, न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ। लेकिन सॉन्ग ओके बोलकर सारा खाना खा लेती है। उसके बाद वो स्टूडियो में रहती है, तभी उसके पास असिस्टेंट जाती है और बोलती है कि हम लोग को ड्यू जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था सब साइन हो चुका है। इस बात से वो बहुत ज्यादा सॉन्ग खुश होती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि पार्टी नहीं दोगी। सॉन्ग बोलती है कि ओके आज रात का डिनर मेरी तरफ से। असिस्टेंट खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जो ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं तभी उसकी वाइफ उसको मैसेज करती है कि आज रात को मैं डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी, मैं अपने टीम के साथ डिनर कर लूंगी। अभी मिस्टर जो को याद आता है कि जब वो नूडल्स खा रही थी तो उसको बोल रहा था कि जंक फूड कम खाने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा कंट्रोलिंग हूँ क्या। फिर मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि स्नैक खरीदने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप ये सब खाना तो नहीं खाते हो ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है गर्ल को जो स्नैक पसंद आएगा तुम वही लेना। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोग का सॉन्ग का स्टूडियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जो का असिस्टेंट उसके लिए बहुत बड़ा पिग का फीट का स्नैक भेजा हुआ था। सॉन्ग बोलती है किसने भेजा इतना बड़ा। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर जो ने भेजा है। तो सभी लोग बोलता है कि हम लोग को बॉस लेडी बोलना चाहिए, नहीं ओनली बॉस ही बोलना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग वो जो इतना सारा जो स्नैक्स रहता है सभी एम्प्लॉय में बांट देती है और वो फोटो क्लिक करती है और मिस्टर जो को भेज देती है। तो मिस्टर जो फोटो देख के बहुत खुश होता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा स्नैक्स खरीदा है, गुड, और ये स्नैक मेरे घर में भी सेंड कर देना। तो जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस तो ये सब खाते नहीं, फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग स्टूडियो में काम कर रही होती है, तभी उसके मॉम से कॉल करती है और बोलती है कि तुमने वो टेस्ट रिपोर्ट देखा जो मैंने तुम्हारे लिए फर्टिलिटी वाला टेस्ट रिपोर्ट भेजा था। तो सॉन्ग बोलती है कि फ्यूचर में मॉम आप ये सब यूजलेस थिंग मत किया कीजिएगा, वैसे भी हम दोनों का काम बहुत डिफरेंट है, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप प्लीज इस चीज में इंटरफेयर मत कीजिए। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम ग्रैंडसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा करियर है। सॉन्ग बोलती है कि मॉम आपने क्या किया, आपने तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्या भूल गई हैं। उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरे अगेंस्ट में जा रही हो क्या, अगर तुम्हारी मदर ही ना तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। सॉन्ग फोन कट कर देती है। इसके बाद सॉन्ग जब घर जाती है देखती है कि उसके लिए एक अलग सेल्फ बना हुआ है जंक फूड का। मेड बोलती है कि मिस्टर जो ने ये आपके लिए बनवाया है। इस बात से सॉन्ग खुश हो जाती है, फोटो क्लिक करती है, अपने हस्बैंड को भेजती है और बोलती है कि मेरे लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, और ये भी बोलता है कि तुमने वो सब फूड तो अपने कलीग में बांट दिया था ना, इसलिए तुम्हारे लिए है। सॉन्ग बोलती है कि ओके, क्या बोलती है कि तुम ओवर टाइम कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ दिन का मीटिंग है। तो सॉन्ग मेड से पूछती है कि मिस्टर जो का फेवरेट खाना क्या है। उसके बाद सॉन्ग मिस्टर जो का फेवरेट फूड लेकर खाना लेकर उसका ऑफिस जा रही होती है। तभी एक रेस्टोरेंट में उसकी मदर का आवाज आता है, तो सुनने के लिए जाती है, जहाँ पे देखती है कि उसकी मदर इन लॉ से मिलने के लिए गई और ये बोल रही थी कि तुम मेरी बेटी को क्यों नहीं सिखाती डॉटर इन लॉ बनने का। मतलब उसको ये बोलने का कोशिश कर रही थी कि उसको बोलो ग्रैंडसन देने के लिए, मतलब फोर्स करने के लिए। लेकिन जो की मॉम बहुत ज्यादा सिंपल एंड आम रहती है, तो बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तब यहाँ पे सॉन्ग आती है,
डॉटर लॉ से मिलकर जो की मदर बहुत खुश हो जाती है, फिर उसके साथ चली जाती है। की मदर बोलती है कि तुम अपने सासू माँ को बहुत अच्छा प्लीज करती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मम्मी तो आपने ही सिखाया है, बोलते चली जाती है। जैसे ही वो स्विच के पास जाती है तो बोलती है कि अब तो मैडम मैंने, तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो मिस्टर जो बोलता है कि शादी के बाद उन्होंने कैंडी बांटा था। उसके बाद मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है और सॉन्ग को लेकर जाता है जहाँ पे मिस्टर जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे। सॉन्ग बहुत ही प्यार से अपने हस्बैंड को देखती है, उसका फोटो भी क्लिक करती है। इसको बैठकर अपने हस्बैंड का फोटो देख रही होती है। तो मिस्टर जो उसके पास जाते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा फेस कुछ ज्यादा ही फोटोजेनिक है। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुमने अच्छा फोटो लिया है। तो सॉन्ग उसका फेस पर बोलती है कि मैं कहीं से ही फोटो लूं, तुम्हारा फोटो परफेक्ट ही आता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम कितने देर से वेट कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि 20 मिनट से। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर इतना टाइम वेस्ट मत करो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अच्छा सा फोटो भी नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या ओवर टाइम करने वाले हो, कितना सैलरी दोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि जितना तुम चाहो, पता तुम एक्सीलेंट हो। तो सॉन्ग हंसने लगती है। तो लोग दूसरे से बात करते हैं, सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब स्टूडियो जाती है तो पता चलता है कि उसका जो सैंपल रहता है तो क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार रहता है और जो करने वाली थी वो भी तो सिर्फ खराब हो गया था। तो सॉन्ग बोलती है कि डोंट वरी, हम लोग दोबारा फोटो शूट करेंगे, इसका टेंशन मैं लेती हूँ। इसके बाद सॉन्ग घर में काम कर रही होती है, तभी मिस्टर जो जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि ये रहा सैंपल, तुम क्या मेरा एक फेवर करोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या फेवर करना है। मिस्टर जो सॉन्ग के पास जाता है तो सॉन्ग बोलती है कि ये मेरा कल फोटो सेट करना है इस सैंपल से, मुझे याद नहीं है कि मेल मॉडल का साइज क्या है, तुम पूरा मेल मॉडल की तरह दिखते हो, मतलब उसी की तरह तुम्हें साइज देना, अगर शर्ट ऊपर करना तो अपना मिस्टर जो शर्ट ऊपर करता है साइज फिल करते हुए, और उसकी वाइफ नाप ले रही थी, आई मीन साइज। के बाद बोलती है कि टर्न हो, फिर बैक का भी नाप लेती है। साइज लेने के बाद उसके बट पे एक थप्पड़ मारती है। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने क्या किया। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा हस्बैंड है, मैं तो सोची थी कि सैंपल है। सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली मेरा फोटो शूट करने के बाद ऐसा मेरा आदत है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या अपने कलीग के साथ भी यही करती हो। तो सॉन्ग वो जो स्टैच्यू रहता है उसकी तरफ हाथ दिखाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके, और भी कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, तुमने काफी हेल्प कर दी है। सॉन्ग बोलती है कि नहीं, काफी हेल्प हो गया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बोलकर चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ नो, मैंने क्या किया। उसके बाद मिस्टर जो रूम के अंदर जाता है और वो स्लैब के बारे में याद करता है और बहुत ज्यादा फील करता है। फिर वो शावर लेता है अपने आप को काम डाउन करने के लिए। उसके बाद सॉन्ग जब काम कर रही थी तभी मिस्टर जो जाते हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। इस चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें देखना है। तो सॉन्ग मुझे बोलती है क्या दिखाना चाहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे देखना है। फिर उसका जो बाथरूम रहता है सब खोलने लगता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं साइज ले रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं सैंपल का बात कर रहा हूँ इस डब्बे के अंदर। तो सॉन्ग देखती है तो उसमें अंडरवियर रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ मिस्टर जो इसका बात कर रहा था, मैं क्या सोच रही थी। अभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या और भी साइज को नापना है क्या। तो सॉन्ग बोलती है किसका जरूरत है, तुमने काफी हेल्प किया, तुम जाके सो जाओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम भी जल्दी सो जाना। केवल सॉन्ग काम कर रही होती है और नेक्स्ट डे जैसा अंडरवियर बनाती है डिजाइन का सभी को बहुत पसंद आता है, उसका सूट भी अच्छा सा जाता है तो सभी लोग सेलिब्रेट करने लगता है। इसके बाद सॉन्ग मिस्टर जो को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर जो बोलता है कि मैं ड्यूटी हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ, और हाँ यू आर वेलकम। सॉन्ग बोलती है कि हस्बैंड आज रात को क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। हस्बैंड सुनकर मिस्टर जो का फेस पे स्माइल आ जाता है तो सभी लोग देखकर वो लोग भी स्माइल करते हैं। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, आज मेरा कुछ बिजनेस डिनर है। तो सॉन्ग को मना कर देता है। तो बोलती है कि ओके। इसके बाद सॉन्ग के पास असिस्टेंट आती है और बोलती है कि कल आपने जो फोटो शूट किया था उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया और सारा स्टॉक्स खत्म हो चुका और बहुत सारा एंड हम लोग के साथ कोलैब करना चाहते हैं। इस बात से सॉन्ग खुश हो जाती है और असिस्टेंट ये भी बोलती है कि आज हम लोग को क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए भी जाना है, वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी भी आएंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे नहीं जाना। उसके असिस्टेंट बोलती है कि बॉस आप ही तो चाहते थे कि हम लोग का ब्रांड ज्यादा ही बड़ा हो, मार्केट वैल्यू इसका बढ़े, तो आप क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं जाऊंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग अपने रॉयलों के साथ मीटिंग कर रहे होते तो वहाँ पे मिस सॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाती है। असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि दो ब्यूटीफुल गर्ल भी यहाँ पे आ रही हैं। सॉन्ग बोलती है कि हेलो मेरा नाम सॉन्ग है और मैं फोटो स्टूडियो की ऑनर हूँ, बॉस हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि हेलो मेरा नाम सू सी है। मिस्टर जैंग उसको बहुत ही गंदी तरीका से हाथ टच करता है तो समझ में आ जाता है कि एक नंबर का ठड़की है। तो सॉन्ग को समझ में आ जाता है तो अपना फोन का ऑडियो ऑन कर देती है। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है सूसी से कि उसको वाइन पीना है। तो जैसे ही सूसी वाइन पीने के लिए जाती है तो सॉन्ग मना करते हुए बोलती है कि ये वाइन नहीं पी पाएगी, इसकी जगह पे मैं पीऊंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि 1 मिनट और उसको कुछ ज्यादा ही वाइन का बॉटल बढ़ा देता है पीने के लिए। सूसी सॉन्ग को तो मना कर रही होती है लेकिन सॉन्ग वो वाइन सारा लेके पी जाती है। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले में बात करें। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अभी का, और सूसी को भी देता है वाइन पीने के लिए। जैसे ही वाइन पीने के लिए जाती है उसका बर्ड को टच करता है। सॉन्ग सूसी को साइड करती है और मिस्टर जैंग पे गुस्सा करते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी तुम एक टिंगी फोटोग्राफर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम्हें इतना नॉवल बनने का जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग अगर आपको कोऑपरेशन करने बात नहीं करना तो हम लोग किसी अनदर डे आएंगे। मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर ये वाइन नहीं पिएगी तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कोऑपरेट करने वाला हूँ। वैसे भी तुम्हारा छोटा सा फोटोग्राफी का स्टूडियो, मैं चाहूँ ना तो तुम वहाँ पर सिटी में तुम
तुम्हारा वो स्टूडियो कभी खुलेगा ही नहीं। तो सॉन्ग को जाने लगती है सूसी को लेकर। तभी मिस्टर जंग उसको रोक देता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाता है आज। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जैंग तुम्हारा रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तुम में अपने फायदे के लिए एम्प्लॉय लोगों को किस तरह हैरेस करते हो। मेरे पास पूरा ऑडियो, अगर ये ऑडियो बाहर चल जाएगा तो सोचो तुम्हारा क्या रेपुटेशन रह जाएगा। तभी वो दरवाजा खुल जाता है और सामने मिस्टर जो रहते हैं। तभी मिस्टर जंग बोलता है कि हेलो मिस्टर जो, और वैसे भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अनप्लीजेंट गर्ल है जो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। मिस्टर जो डायरेक्टली अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि हनी क्या हुआ। तो सॉन्ग बोलती है कि ये मेरे कलीग को हैरेस कर रहा और ये मुझे धमकी दे रहा है कि मैं कभी भी अपना स्टूडियो नहीं खोल पाऊंगी। मिस्टर जो बोलता है कि ये बात है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, और ये भी बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझसे अब मेरे कलीग से अप्रोजाइज करेंगे तो ही माफ करूंगी मैं। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं ड्रंक करने के बाद कुछ ज्यादा ही गलती कर दिया, मुझे अप्रोजाइज कर दीजिए। उसके बाद मिस्टर जैंग वाइन लेता है और बार बार सॉन्ग से अप्रोजाइज करता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके, और अपनी वाइफ को लेकर जा रहा होता है। जब सॉन्ग कार में बैठी रहती है तो मिस्टर जो को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें हेल्प करूं, और वैसे भी मैं ड्यूटी भी तो है। फिर सॉन्ग बोलती है कि ओके, और मिस्टर जो के शोल्डर पर सर रख के सो जाती है। उसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ का फेस टच करने के लिए जाता है, तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि कार का कंडीशनर कम कर देने के लिए कर देता है। इसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो मिस्टर जो बोलता है कि घर आ गए। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मिस्टर जो उसको कैरी करता है और रूम के अंदर लेके जाता है। सॉन्ग को बेड पे सुलाता है, उसको किस करने के लिए जा रहा था। तभी सॉन्ग मिस्टर जो का टाई खोलने लगती है। उसके बाद मिस्टर जो अपने आप को क्लोज आने लगता है। तो उधर से आती मेड बोलती है कि ये रहा हैंगओवर सूप। तो मिस्टर जो अपना कपड़ा खोलते हैं, कोट खोलते और हैंगओवर सूप लेते और अपनी वाइफ को पिलाते। और भी जब पिलाने के लिए जा रहे थे तभी सॉन्ग टर्न हो जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरे गुड हस्बैंड मुझे जिप सा खोल दो ना, कुछ ज्यादा टाइट लग रहा है। तो मिस्टर जो उसको आपका जिप को खोल देते हैं और जैसे ही खोलते हैं उसको टच करने के लिए जाते, ऐसा लग रहा था वो अपनी वाइफ से सेड्यूस हो रहा, फिर अपने आप को रोक देता है। मिस्टर जो सॉन्ग को गुड नाइट बोल के जा रहे थे तभी सॉन्ग बोलती है कि गुड नाइट, तुम इतनी अच्छे हो हस्बैंड। उसको नेक पे किस करती है, उसको लिप्स पे किस करती है और किस करने के बाद से मिस्टर जो किस करने के लिए जाता है तभी उससे मेड आती है और बोलती है कि खाना रेडी हो गया। तो मिस्टर जो अचानक रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम का कपड़ा चेंज कर दो। वो भूलकर से चले जाता है। उसके बाद मिस्टर जो स्टडी रूम में रहता है और बार बार अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है। इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जाता है शावर लेता है, कोल्ड वाला, बहुत ज्यादा कोल्ड वाला शावर लेता है, हो जाता है। नेक्स्ट डे जब सॉन्ग उठती है तो कल रात को जो अपने हस्बैंड के साथ जो भी हरकत की थी वो बात याद करती है। बोलते हैं कि कल रात को मैं मिस्टर जो को डरा तो नहीं दी थी ना। फिर नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो मिस्टर जो को कल रात वाला थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा ड्यूटी है। सॉन्ग बोलती है कि कल रात को सोने क्यों नहीं आए, तुम स्टडी रूम में थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं काम में कुछ ज्यादा बिजी थे ना और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो सॉन्ग बोलती है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे या फिर मैं तुम्हें डरा दी थी। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जो हर दिन कुछ ज्यादा बिजी रहते हैं। कल मिस्टर जो बोलता है कि कल रात का तुम्हें सर्विस कैसा लगा या फिर मैं चेंज करूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, कल का सर्विस अच्छा ही था। फिर बोलती है कि मिस्टर जो मुझे स्टूडियो जाना है, वो गुड बाय बोल के चली जाती है। और जब वो स्टूडियो जाती है तो पता चलता है कि उसको बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर उसे किए गए और बहुत सारा प्रपोजल भी। तो सॉन्ग सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ऐसा क्यों कर रही हो सॉन्ग। तो सॉन्ग बोलती है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे काम पेंडिंग बचे हुए, हम लोग और प्रपोजल नहीं ले सकते हैं। तो इसकी असिस्टेंट बोलती है कि एकदम तुम सही बोल रही हो। क्या सॉन्ग के फोन में मैसेज आता है मिस्टर जो कि तुम फ्री हो, तुम क्या एक जगह पे आ सकती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। तो इसकी असिस्टेंट बोलती है कि किसने कॉल किया। मिस्टर जो, ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, वैसे भी कुछ ज्यादा बोरिंग है तो क्या हुआ, आप इंटरेस्टिंग बनना ही दोगे। अगर दो कपल साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो उन लोग का रिलेशनशिप डेवलप ही होता है। हमको तो लगता है कि मिस्टर जो उसको ब्लाइंड डेट के लिए पूछा, अच्छे से रेडी होकर जाती है, तब पता चलता है कि मिस्टर जो चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास लेके बुलाया है। सॉन्ग बोलती है कि तो डॉक्टर के पास बुलाया है, ना कि कोई डेट पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ड्रिंक करने का अनकंफर्टेबल फील करती हो ना, उसके लिए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। इसके बाद चाइनीज डॉक्टर सॉन्ग को एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि कुछ थोड़ा सा इशू है और फिर क्या क्या खाने के लिए मना किया जाता है, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब डॉक्टर मना करते हैं और उसको मेडिसिन डिस्क्राइब करते हैं। तो सॉन्ग जारी होती है तो मिस्टर जो भी जाते थे डॉक्टर उसको रोक देता है, फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग आराम से बैठे काम कर रही थी, स्नैक्स खा रही थी। तभी मिस्टर जो उसको मेडिसिन लेके आते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि 10 बजे तुम मुझे मेडिसिन पिलाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, जब तक तुम नहीं पियोगी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो सॉन्ग वो मेडिसिन पी लेती है। तो मिस्टर जो को कैंडी देता है। तभी वहाँ पे मेड आती है और मिस्टर जो को भी मेडिसिन देती है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें किस चीज का मेडिसिन चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम गेस कर लेना। उसके बाद वो दोनों रात में सो ही रहते हैं। तभी आधी रात में सॉन्ग उठ के जाती
जाती है और मिस्टर जो का जो प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर देखने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डॉक्टर का हैंड राइटिंग है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, खुद ही बता देता है। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा वाइफ के तौर पे मुझे अपने हस्बैंड का हेल्थ का भी तो पता होना चाहिए ना, मैं वही देख रही थी। मिस्टर जो बोलता है कि ये मेडिसिन में लेता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को काउंट डाउन कर रखूँ, मेरा फायर नेचुरली शांत रहे। आई मीन डिजायर कंट्रोल वाला मेडिसिन था। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम डिजायर कंट्रोल वाला मेडिसिन क्यों लेते हो, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, और एक हाथ में स्लीपर लिया हुआ था कि उसकी वाइफ जब देखो स्लीपर कहीं घूमती रहती है घर में। तो मिस्टर जो निड्रान बैठता है, अपनी वाइफ को सबसे पहले स्लीपर पहनाता है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके चलो हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं। फिर वो लोग मास्टर बेडरूम में जाते हैं, दोनों का अलग अलग जो गिट रहता है उसको हटा देते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अकेले सोने में ठीक हूँ, मैं साथ में सोती हूँ तो प्रॉब्लम होता है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। वह सॉन्ग सोई हुई थी और वो याद करती है कि मिस्टर जो को बोला था कि वैसे भी हम लोग को डिजायर बिना इमोशन के आते हैं, हम लोग तो कर ही सकते हैं ना। और मिस्टर जो को वो मेडिसिन लेने से मना करती है और बोलती है कि हम लोग ट्राई कर लेते हैं। फिर सॉन्ग बोलती है कि हम लोग ट्राई करते हैं, उसको हक करने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो से किस कर लेता है। तो मिस्टर जो बोलता है क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आता। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। फिर उसको पकड़ती किस करती है, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। तभी सॉन्ग रुक जाती है और बोलती है कि तुम क्या ट्राई करना चाहोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर उसको किस करने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे बाइट कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि फर्स्ट टाइम था, बियर कर लो। फिर वो लोग किस करते हैं और लोग किस करते करते सो जाते हैं। स्टेज सॉन्ग जब उठती है तो मिस्टर जो के ऊपर चढ़ी हुई थी। तो मिस्टर जो बोलता है गुड मॉर्निंग। तो सॉन्ग बोलती है कि कल रात को मैं अच्छे से सोई ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ब्लैंकेट को किक नहीं किया। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक गॉड। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने बहुत बार किया। तो सॉन्ग बोलती है कि प्लीज इसके बारे में मत बोलो। वो लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं। मिस्टर जो रेडी हो रहा था तभी सॉन्ग बोलती है कि काम पे जा रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ मीटिंग अटेंड करना है और बोलता है कि तुम। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी आज मुझे दोपहर में फोटो शूट करने जाना है तो ज्यादा काम है नहीं। क्या सॉन्ग अपने हस्बैंड को हक करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं वाइफ वाला ड्यूटी पूरा कर रही हूँ और उससे क्लोज जाती है, उसको ईयर को टच करती है, उसको टाई को टच करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अभी करोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि क्यों नहीं। फिर उसको टाई को ठीक करती है और बोलती है कि तुम क्या सोचे थे मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुमने मुझे हस्बैंड बुला रही थी ना। तो सॉन्ग बोलती है कि हस्बैंड 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 हबी हबी हबी, अब तो खुश हो ना। तो मिस्टर जो खुश हो जाते हैं। के बाद सॉन्ग जब बाहर निकलती है तो मिस्टर जो ऐसे गिफ्ट देता है। तो सॉन्ग बोलते हैं गिफ्ट। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी मॉम ने बहुत सारा तुम्हें ज्वेलरीज दिया है लेकिन मैं ओनली तुम्हें स्नैक्स दिया हूँ। सॉन्ग बोली कि तुम अपनी मॉम से कम्पीट कर रहे हो क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। सॉन्ग को सबसे लेटेस्ट लिमिटेड लेटेस्ट कैमरा कुछ पार्ट देता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर जो को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस इस साइड है, मेरा जो वेस्ट साइड है, कैसे जाओगे। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि चलो। उसके बाद सभी लोग वेट कर रहे होते हैं सॉन्ग का। तभी सॉन्ग अपने हस्बैंड के साथ कार से उतरती है। देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर जो भी सॉन्ग के हस्बैंड है। सभी लोग बोलते हैं कि बिजनेस टाइकून मिस सॉन्ग के हस्बैंड है। तभी सॉन्ग सबको इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा हस्बैंड है। तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वो बोल के चले जाते हैं। तो सॉन्ग बोलती है मिस्टर जो कि तुम कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके बाय बोल के चली जाती है शूट करने के लिए। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका मीटिंग है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा मीटिंग आधे हाफ एन आवर के लिए पोस्टपोन कर दो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। इसके बाद सॉन्ग फोटो शूट कर रही होती है तभी उसके पास असिस्टेंट जाता है और बड़ा सा फ्लावर बुके देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि कौन दिया है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि बॉस आपको तो पता ही है ना, मिस्टर जो दिए हैं। ये बात सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। असिस्टेंट बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ, इतना हैंडसम हस्बैंड है, वो भी इतना प्यार करने वाला। तो सॉन्ग बोलती है कि मजाक मत करो। फिर उसके असिस्टेंट चली जाती है। सॉन्ग वो फोटो क्लिक करती है और सेंड करते बोलती है कि कंपनसेशन के तौर पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी लोग का रिलेशनशिप डेवलप तो हो ही रहा है ना, ओनली किस से ही तो स्टार्ट हुआ है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी डेवलप होगा। फिर लोग बात करते हैं, सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने स्टडी रूम में काम कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग उसके पास जाती है और बोलती है कि ड्रिंक ले लो, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है तो उसको देखते रह जाता है। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें इतना सारा डॉक्यूमेंट पूरा करना है ना। मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंट पूरा करना है या नहीं करना है, ये बाद में भी कर सकता हूँ। के बाद मिस्टर जो सॉन्ग को ज्यादा ही क्लोज आते हैं तो सॉन्ग उसको किस करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जो उसका हार्ट बीट चेक करता है, बोलता है कि तुम्हारा हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज है, ऐसा लगता है कि एल्डर डॉक्टर से तुम्हें दिखाना होगा। तभी सॉन्ग उसको पकड़ती है और उसे क्लोज जाते हैं, उसे किस करती है, दोबारा किस करती है और किस करने के बाद बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा हार्ट बीट उतना भी तेज नहीं धड़क रहा है जिसका मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। वो गुस्सा कर जारी होती है। तभी पीछे से आता है मिस्टर जो, उसको नेक पकड़ता है और किस करता है, उसको नेक पे किस करता है, लिप्स पे किस करता है और
किस करने का बोलता है, अब बताओ मैं हार्ट बीट तेज हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसे किस करते हुए कोर्ट पर बैठाता है तो उसको लग जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे हॉट हो रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हॉट किया है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें ये सब ट्रिक किसने दिखाया। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं ऑनलाइन देखा था। इसके बाद सॉन्ग अपने हस्बैंड को पकड़ती है और किस करती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा वाला किस करते हैं, किसी को रोमांस करते हैं। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को दिखाया जाता है वो स्टूडियो में रहती है। तभी उसकी असिस्टेंट सू ही जाती है अब उसके हस्बैंड का फोटोग्राफ दिखाने लगती है। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा हस्बैंड तो फोटो में अच्छा ही लग रहा है। तो सुसी बोलती है कि मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड ना कोई गर्लफ्रेंड है क्या, मैं तुम्हें फोटो देखने के लिए नहीं कुछ पूछने के लिए बोल रही हूँ। तो तभी सॉन्ग को कल रात वाला नाइट का किस को याद करती है और बोलती है कि उसको सिखा कौन रहा है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है वो बैठकर सारा रोमांटिक वाला मूवी देखता है और वो सब सीन को प्रैक्टिस करता है और नोट डाउन बनाता है। तब वो अपनी वाइफ के साथ करता है, मतलब रोमांस करने के लिए स्टडी चाहिए। फिर सॉन्ग बोलती है कि चलिए मिस्टर जो काम और पर्सनल लाइफ को ज्यादा ही अलग रखता है। तो उसकी असिस्टेंट सूसी फ्रेंड दिमाग लगा के बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टाइम का प्लानिंग है। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या लॉन्ग टाइम का प्लानिंग है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर जो का तुम्हारे लॉन्ग टाइम से क्रॉस होगा। वो लोग प्लान किए तुम्हारे सामने फ्लैश मैरिज करने का। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करे, वैसे भी हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले एक दिन मिले थे और दूसरा दिन तो ले ही लिए, इसमें प्लानिंग क्या होगा। उसका सॉन्ग बोलती है कि लगता है कि तुम शॉर्ट ड्रामा ज्यादा देखते हो, उसको देखना कम करो। तो उसकी फ्रेंड सूसी बोलती है कि ओके मैं सब नहीं बोलूंगी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, और ऐसे भी हम लोग को न्यू डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना याद है ना। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ। वह सॉन्ग और उसकी असिस्टेंट सूसी चली जाती है न्यू डायरेक्टर से मिलने के लिए। तो सूसी बोलती है कि इतना टाइम हो गया न्यू डायरेक्टर अभी तक आए क्यों नहीं है, कुछ ज्यादा एरोगेंट लग रही है। तो सॉन्ग बोलती है कि न्यू डायरेक्टर फीमेल है ना, इसलिए वेट कर लो। वहाँ पे मिसेस चली आती है न्यू डायरेक्टर। सॉन्ग बोलती है कि हेलो। तो लिन बोलती है कि तुम मुझे याद नहीं हो, ने मेरा गोल्ड मेडल मुझसे चोरी किया था यूनिवर्सिटी में। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ तुम हो वीसी के न्यू डायरेक्टर। इसका सॉन्ग बोलती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट देख लो। तो मिस लिन बोलती है कि तुम इतनी टैलेंटेड थी पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना छोटा सा स्टूडियो में अपना टाइम वेस्ट कर, तुम अपना बिजनेस खुद तक क्यों नहीं खोल रही हो। सॉन्ग बोलती है कि मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देखा है, उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे तो तुम्हें लिक्विडेशन डैमेज देना पड़ेगा। तो लिन बोलती है कि मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं प्लान को कैंसिल करूंगी, हम लोग को प्रेसिडेंट का वेट करना होगा, क्या बोलेंगे तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बोलूंगी। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं वेट करूंगी। वो उनको वॉशरूम जाती है तभी कुछ कलीग लोग बातें करने लगते हैं। कुछ कलीग लोग गॉसिप कर रहे थे कि जो डायरेक्टर वीसी की है मिस लिन, वो उसको मिस्टर जो हेल्प कर रहे हैं। वो दोनों क्लासमेट थे ना। तभी सॉन्ग बोलती क्या मिस्टर जो और मिस लिन एक दूसरे को जानते हैं। अभी वीसी का जो प्रेसिडेंट होता है कंपनी का, वो मिसेस जो को देख के बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो सॉन्ग बोलती है कि यहाँ पे मैं रिसूट के बारे में बात करने के लिए आई थी, पर तुम्हारी जो डायरेक्टर है वो बोली थी वेट करने के लिए तुम्हारे डिसीजन के लिए। भी मिस्टर सेन अपनी डायरेक्टर होती है मिस लिन, उसको डांट लगा रही थी कि तुम्हें पता भी है मिसेस जो है, तुम उनको वेट करने के लिए कैसे बोल सकती हो। अपने एम्प्लॉय का मिस बिहेवियर के लिए सॉन्ग से अपोलोजाइज भी करते हैं। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सेन कि आप क्या फ्री है, आज रात को हमारे साथ डिनर करोगे। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ इन लॉ के घर जाना है। गुड बाय बोलकर जा रही थी तभी मिस लिन आती है और मिसेस जो से अपोलोजाइज करती है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, ना कि बाथरूम में जो गॉसिप होता है उसके ऊपर। बोलकर चली जाती है। वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, उसको ठंड लगता है तो मिस्टर जो उसको कोट से कवर करता है। तो सॉन्ग अपनी फ्रेंड का बात याद करती है कि शायद उसका हस्बैंड उसके ऊपर बहुत लॉन्ग टाइम से क्रश था। सॉन्ग पूछती है कि मिस्टर जो तुम्हारा मेरे ऊपर क्या क्रश था क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी क्रश नहीं था, अगर तुम पहले मिली होती तो हो सकता था। तो सॉन्ग बोलती है क्या क्योंकि मैं प्रिटी हूँ तुमसे ज्यादा यंग हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तुम किसी के संग प्यार करते थे या फिर तुमने कभी किसी को परस्यू किया है। तो मिस्टर जो उसे बहुत कंफर्ट देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम स्टार्टिंग से और पहले भी तुम ही थी, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं किसी भी गर्ल से प्यार करूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। शादी के बाद मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने किसी को प्यार किया है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। फिर बोलती है कि नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं किया है। सॉन्ग बोलती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, मैं चाइना से अब्रॉड तक स्टडी की पर कोई मुझे परस्यू नहीं किया है। फिर मैंने बोलती है कि मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मेरे इतने लड़के के ऊपर क्रश था। तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रही हो। सॉन्ग बोलती है कि मैं क्या जेलस फील कर रही हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ। फिर बोलती है कि हाँ मैं जेलस फील कर रही हूँ। मिस्टर जो उसका फेस टच करता और बोलता है कि जेलस फील मत करो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो सॉन्ग खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को देख रही थी तभी मिस्टर जो के पास मिस लिन का कॉल आता है, उसको कॉर्पोरेशन करने कुछ बात करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ कॉर्पोरेशन करने बात करना है तो तुम मेरे असिस्टेंट के साथ कांटेक्ट करो, मेरी वाइफ जेलस फील करती है। वो बोलकर फोन कट कर देता है। सॉन्ग बोलती है कि तुमने हस्बैंड वाला ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता तुम
कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन हो, जो भी कुछ हो, बहुत ज्यादा हैंडसम भी तो अच्छे भी हो। उधर से उनके इन लॉज आते हैं। तो की मदर जो से पूछती है कि तुमने अच्छे से मेरी डॉटर इन लॉ को टेक केयर किया ना। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ इसने किया। इसके बाद वो खाना खाने जाती है। तो सभी लोग खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जो इशारे से बोलते हैं कि तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं खाना। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे खाने का मन है। तो मिस्टर जो जितना भी चिली रहता है उसको निकाल के अपनी वाइफ को देते हैं खाने के लिए। तो खाती है। उन दोनों को ऐसा हरकत करते हुए देखकर उनकी मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद उसके हस्बैंड की वाइफ के लिप्स पे लगा रहता है तो टिश्यू पेपर से क्लीन कर दे। उन दोनों का रोमांटिक फोटो क्लिक कर लेती है मिस सॉन्ग और बहुत ज्यादा खुश होती है। उनके इन लॉ ये भी बोलते हैं कि आज रात को उसको वहीं पर रुकना है। तो सॉन्ग एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जो जब रूम में जाते हुए देखते हैं कि उसकी वाइफ बुक रीड करते करते वहीं पे सो गई है। तो पहले बुक हटाते हैं उसके रिपर से। इसके बाद अपनी वाइफ को जैसे ही कैरी करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ को देखे जा रहे हैं, उसको किस करने के लिए जाते हैं। तो सॉन्ग एकदम टर्न होकर सो जाती है। तो मिस्टर जो दूर हट जाते हैं और फिर बोलते हैं कि फिर से खाली पैर सोई हुई है। इसके बाद गर्म पानी लाते हैं और टॉवल से उसके फुट को क्लीन करने लगते हैं। जो उसे क्लीन कर रहे होते हैं तभी सॉन्ग एक लात मार देती है मिस्टर जो को। तभी अचानक उठ जाती है, बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जो, देखो पूरा रेड हो गया, मैं किचन रूम से अभी एग लेकर आती हूँ। वो एग लेकर आती है, उसको रोलिंग करने लगती है जहाँ पे चोट लगा था, उसको फूक भी मारती है। मिस्टर जो तो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कितना नर्वस क्यों हो रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि मैं नर्वस नहीं हो रहा, वैसे भी ये कुछ ज्यादा ठंडी है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें हॉट हो रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं। फिर उसके हाथ से एग ले लेता है। तो वो बोलता है कि तुम सोओगे नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। उसको हक करने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम सो नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो फोन लेकर वो अपनी सासू माँ और लॉ का एकदम क्यूटी वाला लबी डबी वाला फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कितना अच्छा कपल है, ऐसा कपल मेरे मॉम डैड तो नहीं बन पाए। और इसके शोल्डर के ऊपर अपना सर रख देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हमारे फ्यूचर में जो बच्चे होंगे तो हम भी अपने मॉम डैड की तरह ट्रीट करेंगे उनको। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। फिर नेक्स्ट डे मिसेस सॉन्ग अपने हस्बैंड को टाई पहनाकर रेडी कर रही होती है और बोलती है कि देखो तुम्हारा चेन सूझ तो नहीं गया है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम कल रात को एक लात नहीं मारी होती तो मैं थोड़ा ठीक ही होता। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ बात भी सही बोल रहे हैं। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैं एक प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा बिजी हूँ, तो हम लोग जो वेडिंग फोटो शूट करने वाले हैं कि हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और मिस्टर जो को बहुत ही प्यार से देख रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो ऑफिस जाने के बाद वो बात सोच रहा था कि वर्क सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग का बात याद करता है कि उसने बोला था कि वेडिंग फोटो को शूट को कैंसिल करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए कुछ दिन के लिए। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि कल तो हम लोग कितने अच्छे थे, अचानक मेरे साथ वेडिंग फोटो क्यों नहीं लेना चाहती है। फिर वो अपने कंप्यूटर खोलता है, सारा सर्च करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे डेवलप किया जाए और क्या क्या, मतलब एवरीथिंग वो सर्च करता है। सर्च करने के बाद वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस सब ठीक तो है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ लर्न करना है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सॉन्ग को, उसके घर पे उसकी सिस्टर लिन आई थी और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए मैं इस कैट को नहीं रख सकती, तुम क्या इसको रख सकती हो। सॉन्ग बोलती है कि कोई बात नहीं मैं रख सकती। फिर वो लोग बात करते हैं और कैट को सॉन्ग रख लेती है। उसके बाद मिस्टर जो घर से जब वापस जाते हैं तो सॉन्ग को देखते हैं कि वो कैट के साथ प्ले कर रही है। सॉन्ग मन में सोचती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, मैंने इसका एक बार भी कंसर्न नहीं पूछा, मैं कैट को रख ली। मिस्टर जो को कैट के बारे में बताने वाली थी तो मिस्टर उस कैट को बहुत ही प्यार से हेयर को एकदम ठीक करता है और बोलता है कि इसका हेयर स्टाइल खराब हो गया था। सॉन्ग बोलती है कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है ना, इसलिए कैट को नहीं रख सकती, तो मैं अपने साथ ही रखने के लिए एग्री हो गई। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं स्टूडियो में रख सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको बेडरूम में लेकर नहीं जाना। तो सॉन्ग बोलते क्या एलर्जी है। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मेरी मदर के पास एक कैट था, वो वैसा मेरी मॉम के साथ बेडरूम में सोया करता था, डैड को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इसको बाहर निकाल दिए। तो उसकी वाइफ यानी सॉन्ग बोलती है क्या तुम्हारा डैड कैट से जेलस फील कर रहा था। तो बोलता है हाँ। उसके बाद मिस्टर जो उसका लाइफ का जितना भी रेंट हुआ था एवरी बायोडाटा निकाल कर लेकर आता अपनी वाइफ को देता है। तो सॉन्ग को पढ़ती है और बोलती है कि तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे दिए हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ। बोलता है कि तुम्हारे बारे में। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और बोलता है कि मिस्टर जो कुछ ज्यादा ही सिंसियर है। उसके बाद सॉन्ग बेडरूम में सोई हुई थी और मिस्टर जो के बारे में अपने डैडी को बता रही थी, अपने बारे में बता रही थी, लोग बात कर रहे थे। तो बोलती कि मुझे बैक में बहुत पेन है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि सो, उसको बैक को मसाज देने लगता है। जब उसको मसाज दे रहा था तभी सॉन्ग टर्न होके मिस्टर जो को देखने लगती है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि क्या मैं किस कर सकता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम मेरे हस्बैंड हो, कर सकते हो। वो जैसे ही किस करने के लिए जाता है बिल्ली दोबारा बोलती है। तो मिस्टर जो को बोलता है कि शायद बिल्ली की जरूरत होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि खाना पीना खिलौना सब कुछ तो मिला, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा किस करने के लिए आता है, दोबारा बिल्ली बोलती है। तीसरा बार किस करने के लिए आता है तो बोलती है। तो मिसेस जो जाती है और कैट को लेके आ जाती है। इसके बाद मिस्टर जो को कर सॉन्ग वो कैट को लेके चली आती है और बोलती है कि हमारे साथ सो सकती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि नहीं, मैं इसको नेस्ट में रख के आता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं प्लीज हनी, मुझे इसको साथ में लेके सोने दो। तो मिस्टर जो ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ का से एग्री हो जाता है। के बाद गुस्से से मिस्टर जो सोया हुआ था
तो सॉन्ग कंफर्ट देने के लिए उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है गुड नाइट। तो मिस्टर जो बोलता है गुड नाइट। फिर नेक्स्ट डे जब सॉन्ग उठती है तो अपनी बिल्ली को ढूंढती है तो वहाँ पे नहीं रहता है, तो पूछती है कि कैट कहाँ गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गया है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे बताओ कैट कब से स्मार्ट होने लगी, खुद जाके ब्रेकफास्ट कर रही है। तो मिस्टर जो बोलता है हो गई होगी। तो सॉन्ग बोलती है कि सच बोलो, तुम कैट से जेलस फील तो नहीं कर रहे हो ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, वो पेट है, भला मैं उससे जेलस फील कैसे करूंगा। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा ही बात लग रहा है मुझे। के बाद सॉन्ग कुछ ज्यादा कैट के साथ प्ले कर रही होती है। तो मिस्टर जो बोलता है अपनी वाइफ से कि तुम्हारी सिस्टर कैट को लेने के लिए कब आएगी। तो सॉन्ग बोलती है कुछ महीने में आ जाएगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि अपनी वाइफ मुझ पे अटेंशन छोड़ के इस कैट पे कुछ ज्यादा ही दे रहे, वो साफ जेलस फील कर रहा था। तो सॉन्ग सर्च करती है कि आधी रात में बिल्ली क्यों बोल रहा था। तभी मिस्टर जो को समझ में आ जाता है कि मेल कैट को फीमेल कैट का जरूरत है। तो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और फीमेल कैट को ढूंढने के लिए बोलता है। सॉन्ग बोलती है कि पक्का मिस्टर जो मेरी कैट से जेलस फील कर रहा है, अच्छा तरीका है मेरी कैट को मुझसे दूर करने का। के बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो ऑफिस जाता है सॉन्ग के स्टूडियो, और कैट को लेके बैठा हुआ था। तभी कुछ कलीग लोग बातें करने लगते हैं। तो मिस्टर चैन है ना इस सॉन्ग का जो परसू कर रहा था, अगर मिस्टर चैन अब्रॉड नहीं जाते तो पक्का सॉन्ग इसके संग शादी कर लेते, दोनों साथ में रहते। ये बात सुनकर मिस्टर जो तो जेलस फील करते हैं। वो सॉन्ग मिस्टर चैन से काम के रिलेटेड बात कर रही थी। वो लोग बाहर निकलते हैं तो सॉन्ग अपने हस्बैंड को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं फीमेल कैट इसके लिए ढूंढ रहा हूँ ना, रास्ते में था इसलिए मैं सोचा मैं तुमसे मिल लूं। सॉन्ग मिस्टर चैन से इंट्रोड्यूस कराता है अपने हस्बैंड को और अपना हस्बैंड को भी मिस्टर चैन से इंट्रोड्यूस कराता है। तो मिस्टर चैन हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा चेस किए थे। इस बात से चैन नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैं तो चेस किया था पर वो मिल तो नहीं पाई ना मुझे। फिर सॉन्ग मिस्टर जो को ग्रैब ढीला करने के लिए बोलते हैं कि बहुत टाइटली वो हाथ पकड़ा हुआ था। तो मिस्टर जो कर देते हैं। तो दोनों कन्वर्सेशन करते हैं। जब जा रहा था ड्राइविंग करके मिस्टर जो, तो सॉन्ग बोलती है कि तुम जेलस फील करो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम जेलस फील नहीं कर रहे थे तो मिस्टर चैन का हाथ इतना तेज क्यों पिंच किए थे, वो बाद में बहुत दर्द दे रहा था, बोल रहा था। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसने एक्सरसाइज अच्छे से नहीं किया था इसीलिए। तो सॉन्ग मैंने बोलती है कि तुम जेलस फील कर रहे हो पर तुम मान नहीं रहा, ओल्ड फैशन हस्बैंड। सॉन्ग बोलती है कि ओके मानती हूं तुम जेलस फील नहीं कर रहे थे। इसको दिखाया जाता है कि मेल और फीमेल कैट रोमांस कर रहे थे और दूसरी तरफ सॉन्ग जब बुक रीड कर रही होती तभी मिस्टर जो बोलता है कि रात को जो हम लोग नहीं कर पाते वो करेंगे। फिर उसको किस करते और लोग एक दूसरे किस करके रोमांस कर रहे थे। तभी वो ड्रॉअर बोलती है तो मिस्टर जो बोलता है कि दूर हो मत, वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि मैं पहले कभी यूज किया नहीं हूं ना इसलिए घर पे नहीं है। तो सॉन्ग उसको पकड़ते दोबारा किस करती है। फिर लोग दोबारा किस करते हैं। तो किस करने का बोलते हैं कि मैं तुम्हें बॉडी को हर्ट नहीं कर सकता। तुम उसको पकड़कर दोबारा किस करती है। तो उसके हस्बैंड भी बोलता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, बर्थ कंट्रोल पिल्स तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर पकड़ती है सॉन्ग और रोमांस करती है, मतलब उसका हस्बैंड रोमांस कर रही कुछ भी नहीं जानता था, वही रोमांस कर रही थी। तो पकड़ती है और किस करती है। किस करने के बाद सॉन्ग नेक्स्ट डे उठती है तो उसका बैक में बहुत पेन कर रहा था और वो कल रात वाला बात याद करती है। कुछ ऐसे रोमांस करने के लिए और भी नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं, तभी मिस्टर उसको रोक देता है और बोलता है कि बिना प्रोटेक्शन का रोमांस नहीं करेंगे, तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड के अंदर इतना पेशेंस है और इतना सिंसियर है और मुझे इतना प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर सॉन्ग के पास उसकी सिस्टर लिन का कॉल आता है, इसको अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना था सामान। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं आ जाती हूँ। इसके बाद वो लोग घर में जाते हैं और बहुत सारा बच्चे के लिए सामान खरीदते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि प्रेगनेंसी बहुत हार्ड होता है ना। तो लिन बोलती है कि प्रेगनेंसी हार्ड होता है पर मैं जब अपने बच्चे को सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो कुछ भी खाती हूँ तो मैं उसको वॉमिटिंग कर देती हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक मिनट में तुम्हारे जूस लेकर आती हूँ। वहाँ से चली जाती है तो लिंक बैठी रहती है। तभी बाय की फ्रेंड बोलती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम अपनी क्या के लिए ली हो। तो बाय बोलती है कि वो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी प्रेगनेंसी तो ऐसा नाटक करेगी कुछ ज्यादा टर्मिनल इलनेस है। तो बाय बोलती है कि प्रेग्नेंट है, वैसे भी उसके लिए बहुत ज्यादा लकी है। बाय देखती है लिंक को और बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम बाहर खाने के लिए आई हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि तुम बीमार हो जाओगी, फिर रोते हुए हम लोग के पास आओगी। बोलती है कि तुम्हें क्या बोलूं। तो बाय बोलती है कि मैं क्या बोलूं, वैसे भी मेरा ब्रदर एवरीडे बिजनेस में बिजी रहता है, तुम प्रेग्नेंट का बहाना करके पूरा घर में वॉमिटिंग कर देती हो और मेरे ब्रदर के पास चली जाती है कंप्लेन करने के लिए। वैसे भी तुम्हारा बच्चा भी कुछ ज्यादा ही कर्स है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और मैं यही मनाती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कभी बर्थ ही न ले। इस बात से गुस्सा करते बोलती है कि तुम मुझसे अभी अपोलोजाइज करो। उधर खड़ी होकर सॉन्ग की बात सुन रही होती है। बात सुनकर बाय बोलती है कि भला मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ, और सॉन्ग आती है चाटा पे चाटा मारती है और बाय गुस्सा करती रह जाती है और बोलती है कि तुम होती कौन हो मारने के लिए मुझे। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें बिहेव करना नहीं सिखा सकता तो मैं सिखाऊंगी। इसको थप्पड़ मारते हुए धक्का देती है। जैसे बाय गुस्सा कर चली जाती है और लिन का तबीयत खराब हो जाता है। तो सॉन्ग उसको हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है तुम सही टाइम पर लेकर आ गए, इस घर से बेबी सेफ है, लेकिन तुम्हारी सिस्टर का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अभी सॉन्ग चली जाती है अपनी सिस्टर लिन से बात करने के लिए और बोलती है कि तुम्हारी रिपोर्ट इतना खराब है, तुम मुझे बताओ तुम अपने हस्बैंड के फैमिली में मरना चाहती हो क्या, तुम
मुझे जनरली सिस्टर मानती हो तो मुझे सारा बात बताओ। तभी लिन बोलती है कि सिस्टर एक्चुअली मेरे गली में गर्ल है और मेरी सासू माँ को बेटा चाहिए था, इसलिए वो मुझे बार बार ड्रिंक पिलाती है जिसकी वजह से मैं जेंडर चेंज हो जाए। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग तभी 24th सेंचुरी में जीते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉय में क्या डिफरेंट है। लिन बोलती है कि सिस्टर मुझे उस घर में सर्वेंट से भी ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता है, ना मुझे खाने के लिए दिया जाता है ना पानी पीने के लिए दिया जाता है, सभी लोग बहुत गलत ट्रीट करते हैं मुझे। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तो बोलता है कि काम में बिजी है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना बिजी है, तुम्हारा टेक केयर नहीं कर सकता, तुम्हारे बेली में उसका बच्चा है, तो इस तरह तुम्हारा फैमिली ट्रीट कर रहा है उसका, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उधर से आती है मिस बाई अपनी मदर को लेकर और बोलती है कि मॉम इसने मुझे चाटा मारा है। अपनी सिस्टर को रोकती है तो बोलती है कि मैं कर लूंगी काम दान। तो लिन की सासू माँ बोलती है सॉन्ग को कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें बिहेव करना सिखाया नहीं, मैं सिखाती हूँ। थप्पड़ मारने के लिए जाती है तभी सॉन्ग हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आंटी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मेरी फ्रेंड एक जर्नलिस्ट है, मैं फोटो सेंड कर दूंगी जिसकी वजह से आपका हेडलाइन बनेगा, आपका बेटा का जो कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा, तो आप सोच लीजिए। तो आंटी बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स। तो लिन को धमकी देती है कि घर चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी लिन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घर कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बेटी मेरे बेली में जो बेबी है उसको कर्ज कर रही है और तुम लोग यही मनाते हो कि मैं जल्द से जल्द एबॉर्शन हो जाए, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी कभी नहीं। उसकी सासू माँ गुस्सा करती रह जाती है, लेकिन लिन बोलती है कि मैं तुम्हारे घर तो नहीं जाऊंगी। के बाद बाय अपनी मदर के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जो के पास स्ट्रेंज आता है और बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है क्या, फिर उसको सारा कंडीशन के बारे में उसका सिस्टर समझाता है। और दूसरी तरफ मिस बाय अपनी मदर के साथ सॉन्ग के घर पहुंच जाती है और कंप्लेंट करने लगती है कि उसने 4 बार चाटा मारा। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि एक मिनट जब घर आएगी तो मैं खुद बोलूंगी उसको अपोलोजाइज करने के लिए, और कंप्लेंट पे कंप्लेंट की जा रही थी। तो उसकी मदर बोलती है कि अपोलोजाइज से काम नहीं चलेगा। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि डोंट वरी, मैं निट डाउन होकर माफी मंगवाऊंगी। जैसे सॉन्ग आती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें इनसे माफी मांगना होगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने कोई गलत काम किया नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बाय की मदर बोलती है कि तुमने जानबूझकर इसको हिट किया, और बोलती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने नहीं किया। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा डर गई हो, और उसको खुद से थप्पड़ मारने के लिए जाती। तभी दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा खोलता तो कोई और नहीं मिस्टर जो की मदर आई थी। सॉन्ग की मदर बोलती है कि फैमिली मैटर है। तो मिसेस जो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं फैमिली की मेंबर हूँ ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर जो बोलता है कि ये भी इन लॉज ही है। तभी सॉन्ग करती है मिसेस जो और उससे बात करने लगती है कि तुमने किसी को हिट किया, तभी तुम्हारे हाथ में बहुत पेन हो रहा होगा ना। अब वैसे भी मैंने सुना है कि वो फैमिली की जो डॉटर है कुछ ज्यादा अपनी सिस्टर को कर्स करती है, बहुत ज्यादा बुरा बोलती है। इसका सॉन्ग को बोलती है कि तुम जाके चाय बनाओ। अपने बेटे को अपनी बहू को भेज देती है और उसको अच्छा खासा सुनाने लगती है। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि भाई तुम्हारा वक्त क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपनी सिस्टर के बारे में इतना कोई बुरा बोलता है। मिसेस जो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि जो गर्ल हमेशा मेरा कॉपी करती है मिसेस वो बन गई है। मतलब मिसेस जो पूरी तरीका से कि मॉम को इंसल्ट कर रही होती है। उसके बाद जब चाय बनाई थी सॉन्ग, तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक करता और बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब मैटर मेरी मॉम अच्छा हैंडल करेगी, इसलिए मैं उनको अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी मॉम वो की सीनियर रह चुकी है। हम बोलते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर बोलती है कि कैसे जानती है? तो जो बोलता है कि मेरी मॉम इसमें रह चुकी है मिसेस वो की, वो हमेशा कॉपी करती थी, और जब वो ब्रॉड पढ़ाई करने के लिए गई थी तो वो बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाई थी मेरी मॉम के बारे में गलत। तो जो को देखकर खुश हो जाती है सॉन्ग। इसके बाद टी देने के लिए जाती है सॉन्ग सासू माँ को। तो बोलती है कि मिसेस वो तुमने बहुत सारे रूमर्स फैलाए हैं और उसके वजह से तुमने एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया है, तो मैं उसके ऊपर लीगल प्रोसीजर करूंगी। तभी मिसेस वो मन में सोचती है कि वो कंपनी तो वैसे ही डेप्थ में चल रहा है, मैं और भी इन्वायरमेंट को खराब नहीं कर सकती हूँ। बोलती है कि मेरी बेटी भी बच्ची है ना, समझ नहीं पाई है। तो मिसेस जो बोलती है कि तुम्हारी बेटी 23 ईयर ओल्ड है, उतनी भी बच्ची नहीं जो कुछ नहीं समझ सकती है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी इतनी बुरी है, अदरवाइज मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी हिट नहीं करती। इसके बाद फिर बोलती है अपनी बेटी को माफी मांगने के लिए। तो बेटी माफी नहीं मांग रही थी, उस पर एक चाटा मारती है और उसको वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद मिसेस जो बोलती है कि सॉन्ग में कुछ भी प्रॉब्लम होती मेरे पास आना। फिर वहाँ से जा रहे थे तो उसकी मदर उसको बोलती रुकने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, और बोल के चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को फोर्ड पे किस करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने का जरूरत है, मैं अपने एक्शन से तुम्हें प्रूफ करूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि इसका वाला बात सुनकर मैं कितना ज्यादा हेल्प हो गई हूँ, कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उसके बाद मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड के लिए फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता और खाना खाते बहुत बात कर रही थी और खुश हो रही थी। मतलब ऐसा हस्बैंड के तौर पे फुल ऑफ करने में लग जाता अपनी वाइफ को। इसके बाद एक डब्बा बॉक्स भर के प्रोटेक्शन मंगाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि इतना सारा। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं सब लेके आएगा। तो दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूज करेंगे, कौन सा फ्लेवर यूज करेंगे। क्या दो लोग रोमांस करते हैं और रोमांस करते करते सारा नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दोबारा मिस्टर जो करने के लिए जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि अभी नहीं, अभी मैं थक चुकी हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। उसके बाद दो लोग अपने इन लॉज के साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बॉक्स भर के सामान आता है। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि बहुत हैवी है, दो मैं खोलने में हेल्प करती हूँ। जैसे ही बॉक्स खोलता है उसमें पूरा प्रोटेक्शन रहता है। ये देखकर उसकी सासू माँ थोड़ा सा फील करती है और बोलती है कि वैसे भी यंग लोग को ज्यादा एनर्जेटिक है। फिर बोलती है कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना। उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी चले जाता है। मिस्टर जो उसको लेके जाता है, ये देखकर खुश हो जाती है और सॉन्ग बोलती है कि अब से मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। ये लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी कुछ ज्यादा क्यूट वाली है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।